आज जो इक़्तिसादी ताउन तंजीम है, शंघाई ताउन तंजीम, उसके हवाले से और फिर सऊदी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आने की बात की जा रही है, तो डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुआशी हालात के हवाले से और बामी और जो हमारी तिजारती रवाबित हैं, सिफारती और तिजारती दोनों, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, इंतहाई अहम है। सबसे पहले जो सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में आया और जो कहा जा रहा है कि 2 अरब से ज़ायद के 27 जो है मुआहदे या MOU जो है वो डिस्कस हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दस्तखत हुए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सऊदी इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान में, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त को? मैं इस 2 तरीके से देखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पिछले 25 साल में जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में, वो चूँकि सर्विस सेक्टर में रहा है इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। तो जब ये इन्वेस्टर्स अपने मुनाफे ले जाते हैं वापस, तो डॉलर का आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता, और ये बहुत एक अहम वजह है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का। तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो नई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 2 अरब की, इसमें कितनी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में बराह रास्त हिस्सेदार होगी। अगर इस इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर मुनाफे का ट्रांसफ़र होगा मुल्क से बाहर, और वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद बिगाड़ देगा। तो इस वक्त चूँकि मुआहदे हो रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को ये इस पर नज़र रखनी चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है कि जनाब सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर और फिर रिकॉर्डिंग के हवाले से बड़ा कहा जा रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज वगैरह में सरमायाकारी होगी। बात ये है कि पाकिस्तान में, एज यू सेड, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के मादनी वसाइल रॉ फॉर्म में अगर हम बाहर भेज रहे हैं, तो वो हमारे लिए किसी भी तरीके के, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं होगा, रादर दैन कि हम अपनी जो फर्निश गुड्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो SIFC के अंदर भी जो बात की जा रही थी कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बूस्ट किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि जब ये रिकॉर्डिंग के हवाले से ये चीज़ पेश नज़र होगी? एक्सपोर्ट बूस्ट करने की बात करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ प्रायर एक्शंस लेने होते हैं, और सबसे अहम एक्शन ये है कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करें। हम तो जो टैक्स मेजर्स ले रहे हैं, इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं। एक तरफ इंडस्ट्री बंद करे, दूसरी तरफ दावा करे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती। और रिकॉर्डिंग के हवाले से हमें पता नहीं है कि जो नया मुआहदा हुआ है रिकॉर्डिंग का, उसमें कितना रॉ मटीरियल फॉर्म में ये ले जाएंगे कॉपर बाहर, कितना इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग करेंगे, कितना फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, ये कुछ नहीं पता। और मुआहदे में अगर होना तो ये चाहिए कि अगर फौरी नहीं कर रहे तो एक फेज हो कि 5 साल के बाद यहाँ इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग करेंगे, 10 साल के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और तभी उसकी वैल्यू एडिशन जो है, जो आमदनी का मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा। वरना रिकॉर्डिंग का मैक्सिमम हिस्सा जो है आमदनी का, वो बाहर चला जाएगा, जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। तो हमें इस वक्त जो हमने 25 साल का एक गलत फैसलों की वजह से हम इस मौके पर पहुँचे हैं, इस मोड़ पे, कि डॉलर के मोहताज हो गए हैं। तो हमें ये गलती मज़ीद दोबारा नहीं करनी चाहिए कि जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे रिकॉर्डिंग में हो, अब एक नज़र हमारी एक्सपोर्ट पे होनी चाहिए। वो FDI जो एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करता, उस FDI को हमें नहीं इनकरेज करना चाहिए। यानी 25 साल की जो आप बात कर रहे हैं, आप रेफर कर रहे हैं IPPs के साथ जो हमारे मुआहदे हुए थे, खुदा न खास्ता कहीं वही एपिसोड जो है वो दोबारा रिपीट ना हो कि वन साइडेड मुआहदे थे, और आज इस वक्त मुल्क की मईशत जो है उसके ऊपर भारी पड़ चुकी है ये IPPs।
सिर्फ आईपीपी नहीं है, देखिए हमने टेलीकॉम सेक्टर को तकरीबन 80%, 90% प्राइवेटाइज कर दिया और सब गैर मुल्कियों को बेचा। बैंकिंग सेक्टर हमने 90% प्राइवेटाइज कर दिया, सब गैर मुल्कियों को बेचा। ये सब अपने मुनाफे ले जाते हैं डॉलर में, और डॉलर का इनफ्लो तकरीबन ज़ीरो है। न बैंकिंग सेक्टर से हमें एक्सपोर्ट डॉलर आता है आमदनी के सूरत में, न टेलीकॉम सेक्टर से डॉलर आता है आमदनी की सूरत में। नेट आउटफ्लो है, और ये मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। सिर्फ आईपीपी का मसला नहीं है, और भी जो हमने चीज़ें की है, बैंकिंग सेक्टर है, टेलीकॉम है, और जो फॉरेन जो कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, ये जो रेस्टोरेंट्स है और बुटीक्स हैं, ये सारे यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज हैं पैसे कमाते हैं, हम ही लोग उनको ख़रीदते हैं, रुपयों में ख़रीदते हैं, और रुपये की जो इनकी इनकम होती है वो डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाते हैं। तो हमने डॉलर बाहर भेजने के सारे दरवाजे खोल दिए और डॉलर लाने के दरवाजे नहीं खोले, वो बंद करते चले जा रहे हैं। ठीक सर, इन एग्रीमेंट्स की वो जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन वगैरह है उसके हवाले से भी बताइएगा कितनी ज़रूरत है। फिर दूसरा ये कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के बजाय अगर प्राइवेट सेक्टर आए पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी एक इक्वेशन हो सकती है इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए। मेरा नहीं ख्याल है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से ऐसा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप अग्रीमेंट कैसे करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर से भी आप एक गैर मुनसिफाना अग्रीमेंट करते हैं तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत कमज़ोर है, वो दुकानदारी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इनसे तवक्को करना कि प्राइवेट सेक्टर मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएगा, ये तवक्को मेरा ख्याल है हम पिछले 30 साल से करते रहे हैं, और मईशत वहीं खड़ी है तकरीबन जहां पहले खड़ी थी। ठीक सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात हुई। जाहिर है कि पहले एक आपका अपना जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल, पॉलिसी फ्रेमवर्क ये ऐसा होना चाहिए कि जो सपोर्ट करे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को, रादर देन कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक, हमारा अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको होना चाहिए। तो कितना बड़ा आप फ्लॉ इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के हवाले से, इंडस्ट्रियल जो पूरा माहौल है उसमें? जी हमने टैक्स का बर्डन जो है, बोझ है, इंडस्ट्री पे बढ़ाते चले गए हैं। उसके साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले गए, बिजली की कीमत बढ़ाते चले गए, गैस की कीमत बढ़ाते चले गए। जो भी मेजर इनपुट्स होते हैं इंडस्ट्री के वो महंगा कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया। और मैं गिनवा सकता हूँ आपको, कम से कम 8 से 9 इंडस्ट्रीज़ पिछले 6 महीने में बंद हुई है। जो हमने मैक्रो पॉलिसी बनाई है उसमें लोग इंडस्ट्री से पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और सट्टेबाजी से पैसे कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में लगा रहे हैं और सट्टेबाजी से पैसे कमा रहे हैं। सट्टेबाजी से मुल्क की मईशत नहीं बनती। और सूबा इंडस्ट्री प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन सूबाई लेवल पे भी हम देख नहीं रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हो रही है काम के हवाले से। मैंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंध के लिए बनाई है, सिंध गवर्नमेंट के कहने पे बनाई है। लास्ट अक्टूबर हमने सबमिट किया है रिपोर्ट को, और ये 2 अक्टूबर आ गया, अभी तक वो रिपोर्ट पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ना उस पर कोई गौर हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और सनती तरक्की एक तरजीह देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी के तौर पे उसको लेना पड़ेगा, फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पे। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम मईशत को मजबूत नहीं कर सकते। बाहर से पैसे लाके मईशत मजबूत नहीं की जा सकती। नहीं तो आपके ज़रा थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि आपने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बनाई है उसमें ऐसी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत ने बनवाई है तो उसने करना भी था, उसको कंसिडरेशन भी तो होनी चाहिए ना उसकी। जी, ये तो हुकूमत बताएगी क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके पास हमारी रिपोर्ट 1 साल से है, लास्ट अक्टूबर सबमिट की थी, 2 अक्टूबर आ गया। हमने सिंध में 2 मसले हैं, एक तो कराची है और कराची के बाहर है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, क्योंकि सिंध में जो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है वो सारी कराची में है। कराची में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है उसका जो फैक्टर्स है वो वफाकी है, वफाकी फैक्टर्स की वजह से बंद हो रही है। लेकिन अंदरूनी सिंध में कारखाने न लगना, जबकि रॉ मटेरियल वहाँ पर है,
तो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ लगनी चाहिए, चावल का वैल्यू चेन बन सकता है, वेजिटेबल्स का, टोमेटोज का, ये सारी वैल्यू चेन इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडस्ट्री का। तो हमने वो पूरा एक प्लान बना के दिया है कि कहाँ कहाँ ग्रोथ सेंटर्स हों, जाके हर गांव में, हर शहर में तो नहीं आप बना सकते इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ पर आपका ग्रोथ सेंटर्स बन सकते हैं और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को क्या एक पूरी प्रोग्राम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अंदर इंटीरियर सिंध में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा इस पे एक सेपरेट नशिस्त आपके साथ हो, एक प्रोग्राम पूरा इस पॉलिसी के हवाले से कि जिसमें आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री पॉलिसी जो फ्रेमवर्क आपने बनाया है उसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। तो इन अपकमिंग शोज में आपको बिल्कुल जहमत दूंगा कि हम इसके ऊपर आपसे बात करें, ताकि आप भी हमारी रहनुमाई करें और न सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की भी, वफाकी हुकूमत की भी रहनुमाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह,